मैं वीरा शर्मा आप सभी का डी1 कोचिंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। जो आज हम स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर रहेगा हमारा टाइम एंड वर्क। इसके पार्ट 4 हो चुके हैं। अगर आपने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारी पिछली क्लास देख सकते हैं। तो आज जो हमारा चैप्टर है टाइम एंड वर्क और इसके अंतर्गत जो टाइप रहेगा वो आज हम इसका पहला सवाल देखते हैं। टाइप क्या है हमारा? टाइप जो आज का हमारा पहला सवाल है वो देखते हैं। पहले सवाल में क्या बोल रहा है? किसी काम को कुछ आदमी 30 दिनों में कर सकते हैं। देखो क्या बोला है, किसी काम को कुछ आदमी 30 दिनों में कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या है कि हमने माना कि जो व्यक्तियों की संख्या है, कुछ आदमी बोला, तो जहां उन्होंने कुछ नहीं बोला, कुछ आदमी एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। माना x आदमी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, मतलब x इंटू 30। जो टोटल वर्क है वो क्या हो जाएगा? 30x। ठीक है, ये हो गया इसका टोटल वर्क। आप पहला सवाल साथ ही साथ देख भी रहे होंगे। हमसे नेक्स्ट में क्या बोला उसने? यदि 5 आदमी और काम पर लगा दिए जाए, यदि 5 आदमी और काम पर लगा दिए जाए तो वही काम 20 दिनों में पूरा हो जाता है। तब बताइए आरंभ में कितने व्यक्ति थे? तो देखो x इंटू 30, मतलब प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? x इंटू 30। x व्यक्ति थे 30 दिन में कोई कार्य करता है। उन्होंने बोला है 5 आदमी और काम पर लगा दिया, मतलब x प्लस 5 इंटू 5 आदमी काम पर लगा दिए जाते हैं तो वही काम 20 दिन में पूरा हो जाता है। वही काम 20 दिन में पूरा हो जाता है इंटू 20। ये देखो 30x। तो इधर क्या आपसे सॉल्व, मतलब इजीली हमें अगर सॉल्व करना है तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसे यहां से 10 से काट सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? 3x बराबर x प्लस 5 बराबर 2। तो ये क्या हो जाएगा? 3x बराबर 2x प्लस 10। यहां से हम क्या कर देंगे? पक्षांतर। तो x की वैल्यू क्या निकल आएगी हमारी? 10। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। हमें इससे क्या हमें नॉलेज मिली? हमें बताया था, उसने पूछा था कि जो हमारे प्रारंभ में व्यक्ति थे वो कितने थे? हमें निकल के आया 10, क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग में व्यक्तियों की संख्या मारी थी वो मानी थी x, और x की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई है 10। तो आई होप कि आपको ये सवाल अच्छा समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लास्ट तक बने रहें। इसी के साथ हम दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल क्या बोला है? देखो दूसरे सवाल में क्या बोला है कि 8 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। क्या बोला है? 8 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। 8 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। तो 12 7 14 8 96, मतलब जो टोटल वर्क है वो कितना हमारा? 96 वर्क। ठीक है, ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो। जो हमारा टोटल वर्क है वो 96 वर्क। हमसे नेक्स्ट क्या बोला उन्होंने? 6 दिन कार्य करने के बाद, 6 दिन कार्य करने के बाद 4 और पुरुष कार्य करने के लिए लगा दिए जाते हैं। 6 दिन कार्य करते हैं 8 पुरुष और 12 दिन। 6 दिन में कार्य कितना कर लेंगे? 8 इंटू 6, 48 वर्क हो चुका उनका। ठीक है, जो हमारा रिमाइंडर मतलब शेष वर्क बचा वो कितना बचा? 48 वर्क हमारा शेष बचा। अब हमसे इसने बोला क्या है? 6 दिन कार्य करने के बाद 4 और पुरुष कार्य करने के लिए लगा लिए जाते हैं। कितने पुरुष थे हमारे पास? 8। कितने पुरुष और कार्य पर लगा लिए गए? 4, मतलब 8 प्लस 4। तो टोटल जो पुरुष हो गए 12 पुरुष हो गए। 12 पुरुषों को शेष कार्य करना है। कितना वर्क करना है? 48। 48 वर्क करना है कितने व्यक्तियों को? 12। तो कितने डे लगाएंगे हमें ये बताना है। तो क्या हो जाएगा? 48 अपॉन 12, 12 48, 4 डे। डायरेक्ट ऐसे सवालों को हम सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। ये हमें इतना लिखना नहीं पड़ेगा, आप इतना थोड़ा दिमाग में सॉल्व कर सकते हैं बिना कलम चलाए।
तो हमें जो इसका आंसर निकल के आया वो हमारा क्या निकल के आएगा, 4 डे। वेरी सिंपल सवाल। अगर आपको ये भी सवाल अच्छा लगा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी आपके फ्रेंड हैं उन सभी पर शेयर करें। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, 60 आदमी एक कार को 250 दिन में कर सकते हैं। क्या बोला, 60 आदमी एक कार को 250 दिन में कर सकते हैं। तो देखो 60 आदमी एक कार को 250 दिन में कर सकते हैं। ये हो गया डे और ये हो गया मैं 25 छिक्के 150, मतलब 15,000 वर्ग। 60 आदमी 250 दिन में जो टोटल वर्क है, जो टोटल वर्क निकल के आया वो क्या निकल के आया हमारा 15,000 वर्ग। नेक्स्ट क्या बोला है हमसे, ये उनका स्टार्टिंग था कि हमें इतना वर्क करना है। ठीक है, कितना वर्क करना है, 15,000 वर्क। हमसे नेक्स्ट बोला है उन्होंने एक साथ मिलकर 200 दिन तक कार्य किया। किन्होंने किया, 60 आदमियों ने। 60 इंटू 200 मतलब 12,000। आप बताओ जो हमारा टोटल वर्क था वो था 15,000, 12,000 वर्क हम 200 दिन में कर चुके हैं, तो हमारे पास कितना वर्क शेष बचा, 3,000 वर्क जो हमारा शेष वर्क है। ये क्या हमारा शेष वर्क। अब 3,000 वर्क को हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्या बोला हमसे, उसके पश्चात खराब मौसम के कारण 10 दिन के लिए बंद करना पड़ा। जो काम था हमें 10 दिन के लिए बंद करना पड़ा। तो हमारे जो 200 दिन हमने काम किया, 10 दिन हमने मौसम खराब के कारण बंद करना पड़ा, तो जो टोटल डे हो गए हमारे कितने हो गए, 210। और हमें क्या करना है, नियत समय पर काम करना है, मतलब 250 दिन में। नियत समय पर पूरा करने के लिए कितने और आदमी काम पर लगाने होंगे। देखो 3,000 वर्क है, 200 दिन हम पहले काम कर चुके हैं, 10 दिन हमने जो हमारा मौसम खराब के कारण काम नहीं हुआ वो भी ऐड लगाएंगे, तो 210 दिन तक हम काम हो चुका है। हमारे पास जो अब नियत समय में अगर हमें समय में पूरा करना है तो हमारे पास समय बचता है 40 डे। कितना बचता है, 40 डे। 3,000 वर्ग हमें पूरा करना है, कितने डे में करना है, 40 डे में। 3,000 वर्ग बराबर बोला कितने व्यक्ति और ऐड कर दिया जाए। कितने व्यक्ति थे पहले, 60। तो जो व्यक्तियों की संख्या होगी वो 60 में तो ऐड होगी, 60 प्लस एक्स इंटू 40 डे। ठीक है, अब हम क्या करें, 40 का हम इसमें डायरेक्ट डिवाइड कर दें। जीरो से 0, 4 से 75, 60 प्लस एक्स। जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी हमारी 15। अब हमें पता पड़ा कि जो हमें 40 दिन में नियत समय पर काम पूरा करना है तो कितने व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे, 15 व्यक्ति और हमें लगाने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि हमें हमारे 10 दिन वो खराब मौसम के कारण खराब हुए थे, जिनमें हमें यूज नहीं करना पड़ा, तो हमें नियत समय पर कार्य को पूरा करने के लिए 15 व्यक्ति और कार्य पर लगाने होंगे। आई होप कि आपको ये भी सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आज का नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, आप हमारे लास्ट वीडियो तक बने रहे, हम इसी प्रकार के अच्छे अच्छे सवाल लेकर आएंगे और कम समय में अधिक से अधिक सवालों को कराने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट सवाल है, एक ठेकेदार को 16 दिन में एक सड़क बनाने के लिए नियुक्त किया गया। कितने दिन के अंतर्गत, 16 दिन के अंतर्गत। बट उसने ये नहीं बताया हमें कि कितने व्यक्ति हैं। मतलब जो हमें बताया, जो हमारा वर्क है वो 16 डे में खत्म करना है। ठीक, 16 डे में हमें खत्म करना है। तो हमसे क्या बोला, एक ठेकेदार को 16 दिन में एक सड़क बनाने के लिए नियुक्त किए गए। 20 मजदूरों के साथ 12 दिन काम करने के बाद, देखो 20 मजदूर, ये हो गया मैं 20 मजदूरों के साथ 12 दिन काम करने के बाद, 12 दिन काम करने के बाद
बाद यह पता चलता है कि 5/8 सड़क ही बन पाई है। 5/8 अगर आपने हमारी पिछली क्लास देखे होंगे तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जो हर के रूप में होता है वो हमारा टोटल वर्क है, और जो अंश के रूप में होता है वो किया हुआ वर्क है। हमारे पास टोटल वर्क है वो 8 है, और जो किया हुआ वर्क है वो है 5। 20 आदमी 12 दिन में कितना वर्क करते हैं? 5। अब आप बताइए कि जो हमारा टोटल वर्क था 8, किया हुआ वर्क है 5, तो शेष वर्क कितना हुआ? 3। 8 - 5 बराबर 3। तो देखो 20 आदमी 12 दिन काम करते हैं, कितने? 5 वर्क। कितना बचा हमारे पास? 30। कितने दिन में करना है? हमें नियत समय पर पूरा करना है, तो 12 और 4 16, 4 डे में करना है। अब हमसे क्या बोला उसने, नेक्स्ट में क्या बोलेंगे देखो, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। निर्धारित समय में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी? कितने अतिरिक्त? 20 में तो जो हमें अगर मजदूर बढ़ाएंगे तो वो क्या 20 में तो ऐड करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे 20 + x। ठीक है, 3 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का इधर कर देंगे, तो 5 × 20, और 20 से 20 कट जाएगा, तो 20 × 12 × 3 बराबर 20 + x × 4 × 5। आप देखो ये जो हम 5 का गुणा हम इसी में करेंगे, 4 ना कि इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा 20, तो 4 × 20 से 20 कट जाए, 12 × 36 बराबर 20 + x। 55 करेंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर 16। क्या निकल के आएगा हमारा? x बराबर 16। निर्धारित समय पर कार्य को पूरा करने के लिए हमें कितने और व्यक्ति हमें ऐड करने होंगे? 16 व्यक्ति हमें कार्य पर और लगाने होंगे। वेरी सिंपल सवाल, बहुत अच्छा। अगर आपको हमारा सवाल एक भी अच्छा लगता है और आपको अच्छा कंटेंट लगता है तो सबसे पहले वीडियो को अपने साथी लड़कों पर, जितने भी आपके फ्रेंड ग्रुप हैं उन सभी में शेयर करें, जिससे कि हमें भी और अधिक से अधिक मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आए। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या है? पहले से देखो, नेक्स्ट सवाल बोल रहा है, ये है ना, ये जो इस टाइप के प्रश्न है वो है कि ए बी से इतने % कार्यकुशल है, ए बी से x% कार्यकुशल है, उस टाइप के प्रश्न है, इन्हीं को हम कवर करेंगे। तो हमारा सवाल है, किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 50% अधिक समय लेता है। क्या लेता है? अधिक समय लेता है। ए बी से 50% अधिक समय लेता है। तो 50% को हम बता चुके, क्या लिखेंगे? 1/2। 1/2 ए बी से 50% अधिक समय लेता है, ये होगा FT 1/2। अगर बी 2 समय लेता है तो ए कितना लेगा? ऐड कर देंगे 3। अगर बोलता है 50% कम समय लेता है तो ऊपर वाली वैल्यू को हटा देते हैं। अगर बोलता है अधिक समय लेता है तो ऊपर वाली अंश जो होता है उसे हम ऐड कर देते हैं। टाइम और कैपेसिटी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यहां तक किसी को डाउट? इसी के साथ हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि मिलकर वे उस कार्य को 18 दिन में पूरा करें। ये जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी का मतलब है, सी का मतलब है कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब है कि ए का एक दिन में किया हुआ कार्य, ए एक दिन में 2 कार्य करता है, तो बी एक दिन में 3 कार्य करता है। बी 2 दिन में 3 कार्य करता है, तो ए 3 दिन में 2 कार्य करता है। ये कैपेसिटी का मतलब है एक दिन में कार्य करता है। एक दिन का ए का कार्य 2 है, तो बी के एक दिन का कार्य क्या है? 3। ठीक है, हमसे बोला है यदि ये मिलकर उस कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं, तो जो ए और बी है एक दिन का कार्य है उनका 5। कितना है? 2 और 3 5। एक दिन में ए और बी 5 कार्य करते हैं, तो वो बोलते हैं ए और बी मिलकर उस कार्य को 18 दिन में करते हैं। तो आप बताइए ए और बी एक दिन में 5 कार्य करेंगे तो 18 दिन में कितना करेंगे? 90। 18 दिन में 90 कार्य करेंगे या नहीं? तो अब आप
अगर हमसे पूछा जाता है कि ए पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा, तो कैपेसिटी का डिवाइड कर देते हैं। पूछता बी कुल कार्य को कितने दिन में करेगा, तो सी का इसमें डिवाइड कर देंगे। अब हम देखते हैं किसका पूछा है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। बी को कुल कार्य करने में लगा समय, कुल कार्य करने में लगा समय क्या हो जाएगा, 90 अपॉन बी की बात चल रही है, तो बी के एक दिन में कितना कार्य करता है, 3 बराबर 30 दिन। अगर हमसे यही बात ए के लिए पूछी जाती तो ए को कुल कार्य करने में लगा समय 90 अपॉन 2। ठीक, इसी के साथ हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है, ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है। अब यहाँ अभी जो नेक्स्ट वाला सवाल था उसमें बोला था ए बी से 50% अधिक समय लेता है, समय लाने के यहाँ बोला कामगार, कामगार का मतलब कैपेसिटी। ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है, ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है। ये एक कार्य करता है एक दिन में, तो सी जो ए है वो 3 कार्य करता है, और टाइम एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तो ये 1 ये 3। ठीक है, अब क्या बोला है, वह बी की तुलना में 60 दिन कम में एक काम पूरा कर लेता है। बी एक कार्य को 3 दिन में करता है, तो ए एक कार्य को 1 दिन में करता है। बोला 60 दिन कम समय लेता है, रियल में कितना कम समय लेता है, 3 - 1 2। जो 2 की वैल्यू दी है वो कितनी दी है, 60, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90, 1 की वैल्यू 23। ठीक, अब हमसे क्या पूछा उन्होंने, तदनुसार वे दोनों मिलकर वह काम कितने दिनों में कर सकते हैं। देखो उनका जो कैपेसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 3 और 1 4, कुल वर्क हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 90 आएगा, 30 या 90, ये कैपेसिटी। अब देखो आपने अगर हमारे पिछले वाले क्लास देखी होंगे, तो मैं इसे कैसे चेंज करता हूँ, ए एक कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो बी उसी कार्य को 90 दिन में कर सकता है। तो हम दोनों का एलसीएम लेते थे, एलसीएम लेने के बाद उसके एक दिन की कैपेसिटी निकल आती थी, 30 या 90, मतलब ए एक दिन में 3 काम करता है, तो यही है 90 को 90, तो बी एक दिन में 1 कार्य करता है। अब हमसे पूछेगा, क्या पूछा उसने, बी वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तो कुल वर्क कितना है, 90, तो क्या लिखेंगे, दोनों को मिलकर कार्य करने में लगा समय, मिलकर कार्य करने में, आप लिख सकते हो कुल कार्य करने में लगा समय, तो कितना वर्क है, 90 अपॉन 4, कितना 22 × 88, कितना बचा 2 4, ये काट देंगे, 22 से ये घटे 2 डे। वेरी सिंपल सवाल, आप बस हमारे लास्ट वीडियो तक बने रहे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है, ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है। बोला है कि ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है, ठीक है। अब बोला बी ए से 25% अधिक कुशल है, वही सेम बात, अधिक कुशल की बात आ रही है। 25% को सबसे पहले हम देखेंगे, क्या लिखते हैं, 1/4। क्या बोला, बी ए से, तो इधर बी और ए 4, तो ये कितना हो जाएगा 5, ये क्या है कैपेसिटी, टाइम, एक दूसरे के कैसे होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। बी अकेला उस काम को समाप्त करने में कितना समय लेगा, एक काम को 6 दिन में कर सकता है। तो आप बताइए कि ए एक दिन में 4 कार्य करता है,
ये जो कैपेसिटी है उनका एक दिन का वर्क दिया हुआ है। कैपेसिटी का मतलब है एक दिन में किया हुआ वर्क। तो ए है एक दिन में 4 वर्क करता है, तो 6 दिन में कितना वर्क करेगा भाई? 4 × 6 24 वर्क। पूछा कि अकेला बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बी एक दिन में कार्य, बी को लगा समय। तो क्या हो जाएगा? 4/4/5 डे। वेरी सिंपल सवाल। आप हमारे चैनल के साथ लास्ट तक बने रहिए और हमें आपको अच्छा कंटेंट लाकर देते रहेंगे। एक और सवाल सेम इसी प्रकार पर है, आपको ये स्वयं खुद करना है। तो हमारा सवाल क्या था हम आपको भी बताते हैं पहले। जो आप ये सवाल देख रहे होंगे वो आपको स्वयं करना है, ठीक है। क्या बोला? ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है। सेम 30% को क्या लिखेंगे? 3/10, तो 10 और 13। वह अकेला उस कार्य को 23 दिनों में कर सकता है। कौन कर सकता है? ए। तदनुसार ए तथा बी मिलकर वही कार्य कितने दिनों में करेंगे, ये आपको स्वयं खुद करना है। इसी के साथ नेक्स्ट सवाल आते हैं। जो नेक्स्ट वाले सवाल हैं वो क्या है कि जो अल्टरनेट सवाल होते हैं कि ए के साथ एक दिन बी सहायता करता है तो एक दिन सी सहायता करता है, या फिर ए और बी काम को स्टार्ट करते हैं तो पहले दिन ए काम करता है दूसरे दिन बी काम करता है। इस प्रकार के सवालों को हम कवर करेंगे। देखो पहला सवाल क्या है? ए बी सी एक काम को क्रमशः 20, 30 तथा 60 दिन में करते हैं। 3 व्यक्ति थे ए बी सी। बीस, 30 और 60। एलसीएम लेंगे सबसे पहले। कितना आया एलसीएम? 60। 20 दिया 60, 3 दूनी 60, 60 × 60। अब हमसे क्या बोला उन्होंने? ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। फर्स्ट डे कौन काम करेगा? ए। तो फर्स्ट डे जब ए काम करेगा तो ए एक पहले दिन में कितना कार्य करेगा? 3 वर्क, ठीक है। ए फिर दोबारा से 3 वर्क। थर्ड डे कौन कार्य करेगा? ए भी करेगा और बी और सी दोनों करेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाती है। तो तीसरा दिन ये हो गया, तीसरे दिन थर्ड। कौन मदद करेगा? ए तो करेगी कार्य, मगर उसके साथ में बी और सी भी करेंगे। तो 2 + 1 मतलब 6। तो 3 डे में कुल कितना हुआ वर्क? 3 और 3 6 और 6 12। 12 वर्क उनका पूरा हुआ। कितने डे में पूरा हुआ 12 वर्क? 3 डे में। हमें कितना वर्क पूरा करना है? 60 वर्क। तो ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करना है वर्क में कि जो 60 के लगभग हो या फिर 60 के बराबर हो। तो 12×4, 12×7। जब इधर 5 का गुणा करेंगे तो इधर भी 5 का गुणा करेंगे। 5 × 15 डे, 12×7। तो हमें पता पड़ेगा कि 60 वर्ग को पूरा करने में उसे 15 डे लगेंगे। वेरी सिंपल सवाल। आप इस प्रकार के सवालों को ऐसे आसानी से कवर कर सकते हैं, आप एक भी सवाल गलत नहीं करोगे। इसी के साथ हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है? जो नेक्स्ट सवाल है वो है ए तथा बी किसी कार्य को 12 तथा 18 दिन में कर सकते हैं। ए तथा बी, ए 12 तथा 18 डे में कर सकते हैं। 12 × 36,
12 3 36, 18 दूनी 36। अब हमसे नेक्स्ट क्या बोला है, एक कार्य को आरंभ करता है, उसके बाद में बारी बारी से एक दिन कार्य करते हैं, कार्य कितने समय में पूरा होगा। कार्य को स्टार्ट कौन करता है, ए। तो फर्स्ट डे में कितना कार्य होगा, 3 वर्क। अब आता है सेकंड डे, सेकंड डे किसकी बारी आती है, बी की, कितना वर्क होगा, 2 वर्क। तो जो टोटल 2 दिन में किया हुआ वर्क कितना हुआ, 5। तो 2 डे में किया वर्क कितना हो जाए, 5 वर्क। हमें बताना कि 36 वर्क कितने दिन में होगा। या तो हमें ऐसे क्या गुणा करेंगे, 36 से कम हो या बराबर हो, अधिक नहीं होना चाहिए। 7 35, 35 वर्क कितने दिन में, 7 का इधर भी गुणा हो जाएगा, 14 डे। अब आप देखोगे 14 डे में 35 वर्क हुआ, जबकि बचा अभी शेष। इस प्रकार के सवालों को आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं कम समय में। अब देखो, आप देखोगे 14 के लगभग में कोई ऑप्शन है या नहीं, एक ही ऑप्शन है, 14 से 1/3 डायरेक्ट आंसर। अब हमें बिल्कुल कैसे करना, 14 डे तो हमें उससे लगे ही, ठीक है, 14 डे तो लगे। कितना वर्क शेष बचा है, 1 वर्क, क्योंकि 36 वर्क था। अब बारी किसकी आती है, ए की पहले दिन। तो ए एक दिन में कितना वर्क करता है, 3, उसी से हम डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया इसका आंसर। अगर बी की बारी होती तो बी से 2 से डिवाइड करते। जब यहाँ ए की बारी है तो एक दिन में कितना कार्य करता है, 3। ठीक, इस प्रकार से सवालों को हम कवर करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ए, बी तथा सी एक कार्य को 30, 20 तथा 10 दिनों में करते हैं। अब क्या, सेम इस प्रकार का सवाल है। 3 व्यक्ति हैं, ए, बी तथा सी, किसी कार्य को 30, 20 तथा 10 दिन में करते हैं। कितना आया एलसीएम, 60। कितना आया एलसीएम, 60। तो देखो 3 दूनी 60, 20 दिया 60, 10 में 60। अब हमसे बोला क्या है एग्जामिनर, ये देखते हैं। एग्जामिनर ने बोला हमसे ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। मतलब पहले दिन है ए और बी कार्य करेंगे, दूसरे दिन ए और सी कार्य करेंगे। उन्होंने क्या बोला, ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यही क्रम चलता रहता है। काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो फर्स्ट डे कौन कौन करेगा, ए प्लस बी और ए प्लस सी। सेकेंड डे ए प्लस सी। तो पहले डे में कितना वर्क होगा, 2 + 3 मतलब 5 वर्क। अब ए प्लस सी 2 + 6 तो 8 वर्क। ठीक है, अब आप बताओ कि टोटल 2 दिन में कितना वर्क हुआ, 13 वर्क। कुल वर्क कितना है, 60 वर्क। 13 × 5 = 65, ज्यादा होते हैं तो 4 × 4, 13 × 4 52 वर्क। तो हमारा हो चुका कितने डे में, 8 डे में। ठीक है, अभी हमने बताया था कि जो शेष वर्क होता है वो, और कितने का मतलब पहले डे में कितना वर्क हो रहा है वो। अब आप देखोगे 8 वर्क शेष बचता है। कितना बचता है, 8 हमारा शेष बच रहा है। तो 8 डे, ठीक है, क्या है 8/5, 5 से पूरा कट जाएगा 1, तो 8 प्लस क्या लिख देंगे 1 सही 1 सही 3/5। इसके साथ में ये संख्या जुड़ जाती है तो ये टोटल संख्या हो जाएगी 9 सही 3/5, 9 सही 3/5। वेरी सिंपल सवाल। आप इसे और यहां से भी और सॉल्व कर सकते थे। कैसे, 52 वर्क हमारा हो चुका, कितने डे में, 8 डे में। अब कौन से दिन आएगा नंबर, 9वें दिन। 9वें दिन में हम कितना वर्क करेंगे, एक दिन में 5 वर्क। तो 52 और 4 2, 52 और 5 57 वर्क। 9 डे में 57 वर्क हुआ। क्या लिख लेंगे, 9 डे में कितना वर्क हुआ,
57, ठीक है, 57 मार्क हमारा हुआ 9 डे में। अब आता है नेक्स्ट डेट, सॉरी ये सवाल गलत है, 8 आएगा, ठीक है। 9 डे में कितना मार्क हो चुका 57। अब आते हैं 8वें दिन। 8वें दिन जो हमारा आएगा कितना बचा 3/8, ये आएगा 9/3/8। सॉरी इसलिए जो इसका आंसर आएगा वो रहेगा हमारा 9/3/8, ठीक है। यहां भी आप 8 लिख सकते हैं, ठीक। 5 से 2 पूरी बार कटी गया, 5 एकम 5, 3 बचे। तुम्हारा अब आता है कि कौन सी संख्या हमारी रहेगी, तो आ जाएगा हमारा 9/3/8। इसके लिए थोड़ा समय मांगते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको हमारा चैनल से कुछ भी सीखने को मिला तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें।